भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर इतिहास में बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ पढ़ा गया है। हालांकि उनका संघर्ष और उस संघर्ष का हासिल इतना बड़ा है कि उस पर चाहे जितना भी लिखा जाए, चाहे जितना भी पढ़ा जाए, कम ही लगता है। छत्रपति शिवाजी महाराज के इन्हीं संघर्षों और उन संघर्षों की बदौलत हासिल कामयाबी को लेकर किताबों की एक श्रृंखला आई है, जिसके पहले खंड का नाम है द व्हर्लविंड शिवाजी महाराज सीरीज बुक 1। इस किताब को लिखा है मराठी के मशहूर लेखक विश्वास पाटिल ने। मूल रूप से मराठी में लिखित इस किताब का अंग्रेजी और हिंदी में प्रकाशन हुआ है। मेरे हाथ में जो किताब है वो अंग्रेजी भाषा में अनुदित है और इसे प्रकाशित किया है एका प्रकाशन ने। अब ये किताब जरूरी क्यों है और क्यों छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और विस्तार से जानने की लोगों को जरूरत है और क्यों 400 साल के बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज उतने ही प्रासंगिक हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं इस किताब के लेखक विश्वास पाटिल। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। पहला सवाल तो यही है कि आखिर शिवाजी के जीवन के जो झंझावात थे और जिसकी वजह से इस पहले खंड का नाम झंझावात पड़ा, वो क्या थे और आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थीं कि जिन शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के पास इतने ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे थे, उनके बेटे को मराठा साम्राज्य की स्थापना करनी पड़ी और जिसे हिंदुत्व के शासक के तौर पर पूरी दुनिया में देखा गया। नहीं, पहले मैं ये आपको क्लियर करूंगा कि एक किताब नहीं है, एक किताब श्रृंखला है। हाँ, ये शिवाजी महासम्राट 4 या 5 उपन्यास आएगी और ये कड़ी, ये श्रृंखला पूरी हो जाएगी। ठीक है। उसका वो एक पहला हिस्सा है झंझावात, एंड झंझावात के बाद दूसरा रणखंडल करके, वो भी मराठी में आया है, हिंदी में भी आ जाएगा। ठीक है। हिंदी में राजकमल ने इसको लाया है झंझावात को। और शिवाजी महाराज का जिक्र 400 बरस के बाद, बहुत ऐसे वजह है उसके कारण शिवाजी राजा को याद करना चाहिए। और पहला मैं ये बताता हूँ कि शिवाजी राजे के महान निर्माण में मुख्य हिस्सा था उनके पिताजी शाहजी महाराज। अच्छा। और वो शाहजी महाराज खाली बड़े अफसर या बड़े सरदार आदिल शाही में नहीं थे, वो निजाम शाही में भी थे और कुछ दिन उन्होंने मुगलों की भी सेवा की है। कुल मिलकर 35 years ये he was in somebody's service on a very higher post। और छत्रपति शाहजी महाराज जो है, लोगों को मालूम नहीं है कि शिवाजी राजे के पिता शाहजी बाबा, he fought wars against 2 sultans और 2 मुगल बादशाह ऑफ इंडिया। और पहला जो है वो जहांगीर, जो शाहजहां के दादाजी थे, और शाहजहां जो औरंगजेब के पिताजी थे, शाहजहां, और दादाजी थे जहांगीर। इन दोनों के खिलाफ पूरे मैदान में लाख लाख की सेना लेकर शिवाजी राजे के फादर ही फॉट अगेंस्ट मुगल्स ऑफ दिल्ली आगरा। ये लोगों को इतना मालूम नहीं है। तो बहुत से ऐसी बातें हैं कि जिसको हम बोलते हैं गरिला वारफेयर या गरिला वारफेयर, जिसको मराठी में गनवी कावा कहते हैं। छापामारी। बैटल वाज वो बैटल क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? छापामारी। धावा छाप, छापामार। छापा मार की लड़ाई। और छापा मार का तंत्र पहले विकसित किया शाहजी महाराज और मलिक अंबर ने। मलिक अंबर ये सुल्तान निजाम के एक बड़े अफसर थे। मलिक अंबर एंड शाहजी महाराज, उन्होंने पहली लड़ाई छेड़ी अहमदनगर के पास 1622 में। भातोड़ी का जंग, उस जंग में जहांगीर के पास 1 लाख की फौज थी और इन दोनों के पास सिर्फ 40,000 की फौज थी। लेकिन उनको जंग हासिल करना था, तो उसके लिए क्या करे?
तो उन्होंने कुदरत का सहारा लिया। अगल बगल की जो पहाड़ी थी, नदियां थी, वो उसका सहयोग करके इन हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने पहले छापामारी का जंग छेड़ा। तो और आप जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि प्रथमश चंद्र करके संस्कृत सील जो है, राजमुद्रा है शिवाजी महाराज की, जो शिवाजी राजे ने जब वो 10 साल के थे तब से यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन वो लिखी थी खुद शाहजी महाराज ने, बिकॉज शाहजी वॉज संस्कृत पंडित, बड़े संस्कृत पंडित थे हिंदुस्तान के। उन्होंने अपने पुत्र के लिए वो सील भी लिखा था। यानी कि शाहजी बाबा ने क्या दिया, उन्होंने छापामार का तंत्र दिया, जन्म दिया, सील दिया। ये बहुत सी सारी बातें शाहजी महाराज की है। तो मैंने जिक्र किया है पहले ही मेरे खंड में, पहले ही झंझावात में, कि शिवाजी राजे एक बार ऐसी बात करते हैं कि अगर किसी के पास शाहजी बाबा जैसा पहाड़ जैसा पिता और जिजाऊ साहब जैसी सागर जैसी माता और उनकी पुण्याई, यानी कि उनका गुरु। वर्चुनेस, हाँ। जिन उनका पुण्य कर्म अगर हमारे पीछे है तो हम दिखा सकते हैं कि सह्याद्री पहाड़ी का विक्रम और वैराग्य के सामने हिमालय की चोटियां कितनी छोटी है। तो ये जंग था उनके लाइफ का। शिवाजी को निर्माण किया उनके फादर ने और मदर ने, यानी कि शाहजी बाबा ने और जिजाऊ साहब ने। ये पूरा जंग है पहले किस्त में किया है। और लोगों को पता नहीं है कि शिवाजी राजेज ब्रिंगिंग was a very in difficulty। जब 1630s में 1630 में वो पैदा हुए तब देर वर टू ग्रेट बैटल्स, आसमानी और सुल्तानी। आसमानी यानी कि आसमान की चढ़ाई, तब बहुत बड़ा दुकाल पड़ा था, काल पड़ा था। 8 लाख लोग खत्म हुए थे दाना पानी के लिए, वो मर गए थे 8 लाख लोग साउथ में। यानी कि वो आसमानी लड़ाई और सुल्तानी लड़ाई। ये आसमान और सुल्तान यानी कि बीजापुर के जो लोग आए, 3 सरदार, उन्होंने आज का जो तब का जो पुणे था वो पुणे जला दिया। तो ऐसे हालात में शिवाजी को बड़ा करना ये बहुत मुश्किल जंग था। जब शिवाजी राजे वॉज इन द वूम्ब ऑफ हिज मदर, उनके पेट में थे, पेट में उनकी उस गर्भ की आयु ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की होगी, तब जिजाऊ साहब के पिताजी और जिजाऊ साहब के 2 भाई, एक भांजा, 5 मिनट के अंदर ऐसे घर के बड़े जबरदस्त गाजी 4 लोगों को निजाम ने उनका कत्ल किया था 4-5 मिनट में, और वो सब देखा था जिजाऊ साहब ने। आज हम जानते हैं कि अगर कोई महिला गर्भवती हो और उनके पाँव को अगर ठेस भी लगी तो गर्भ को संभालना कितना मुश्किल होता है। बिल्कुल। और घर के पहाड़ जैसा वो पिता लखोजी राजे और 2-2 भाई, 4-4 लोग 4-5 मिनट में कत्ल हो गए। उसके बावजूद भी जिजाऊ माता ने शिवाजी का गर्भ संभाला, ये सबसे बड़ी बात है। उनको बच्चा पैदा करने के लिए, बच्चे को जन्म देने के लिए खुद का माल नहीं था, तो उन्होंने किसी रिश्तेदार के घर में शिवनेरी किले पे शिवाजी राजा को जन्म दिया, जो किला मराठों का नहीं था। तो ऐसे बहुत डिफिकल्टी है और ये देखा नहीं है लोगों ने। खाली शिवाजी महाराज की जय, संभाजी महाराज की जय, बड़ी बड़ी स्लोगन करके ये हिस्ट्री पूरी नहीं होगी। तो वहां की आबोहवा कैसी थी, कुदरती रंग कैसा था, क्या क्या डिफिकल्टियां थी, ये उपन्यास लिखते वक्त एक सामान्य आदमी कुदरत के अगेंस्ट, दैव के अगेंस्ट, सुल्तानों के अगेंस्ट कैसे खड़ा हो सकता है, या उनका लीजेंड कैसा खड़ा होता है, ये देखने के लिए मुझे बहुत कोशिश करनी पड़ी, और ये वो कोशिश, पाने के लिए, वो समझाने के लिए। वो कोशिश आपकी कामयाब होती दिख रही है।
जो पहला खंड हमारे सामने आया है, जो इस वक्त मेरे हाथ में है, इसमें तो अद्भुत कहानियां हैं। मैं जो आपसे ये समझना चाहता था इस किताब के जरिए, और जो आपने बताया है कि आखिर शिवाजी महाराज के बनने की परिस्थितियां क्या थीं, वो बने कैसे, वो तो इस किताब को पढ़कर लोगों को समझ में आ ही जाएगा। वो इस किताब को पढ़कर लोग जान जाएंगे। लोगों को पढ़कर यह भी समझ में आएगा कि उनके पिताजी शाहजी भोसले का संघर्ष कितना रहा, उनकी माताजी जीजाबाई का संघर्ष कितना रहा। जैसा आपने बताया भी कि एक आसमानी ताकत थी और एक सुल्तानी ताकत थी, यानी कि वो जो अकाल था और फिर जो सुल्तान का कहर था, और इसके बीच में संभालना और शिवाजी को बड़ा करना एक मुश्किल चुनौती भी थी। लेकिन आगे बढ़ते हुए जिस मराठा साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में, और जिस बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ ये पूरी की पूरी बगावत होती है, वो कैसे होती है और क्यों होती है? सर, उसकी शुरुआत होती क्या है वो कहानी? उनकी बगावत हर एक के साथ थी। उनकी बगावत मुगलों के साथ थी। हाँ बिल्कुल थी। उनकी बगावत अहमदनगर के निजाम साहब के खिलाफ थी। भागानगर यानी कि उन दिनों का हैदराबाद, वो कुतुबशाही के साथ भी थी, क्योंकि इंडिपेंडेंस चाहते थे, आजादी चाहते थे। और आजादी अगर लाना है तो जिन्होंने गुलाम बनाया है उनके खिलाफ लड़ना तो होगा। तो ये 4-5 सत्ताएं थी, पावर्स थी, उनके अगेंस्ट ऑल आउट वार था। तो उसकी शुरुआत और उसकी शिक्षा शाहजी बाबा ने दी थी 1640 टू 1642, 1640 से 1642 तक। ये बंगलुरु फोर्ट में खुद शाहजी बाबा ने शिवाजी राजा को शिक्षा दी थी कि हाउ ही शुड फाइट अगेंस्ट वाइल्ड एलिफेंट, जो चौकुटा ऐसा बेताब हाथी है, सिंह है, उसके अगेंस्ट कैसे लड़ना चाहिए वगैरह सब। तोपे कैसे उड़ानी है, बंदूकें कैसी चलानी है, देन हॉर्स राइडिंग, एवरीथिंग वाज टॉट बाय दिस ग्रेट फादर। और उनके मन की यह तमन्ना थी कि किसी भी हालत में हिंदुओं का या मराठों का इधर राज नहीं है, अपना झंडा लहराना चाहिए, अपना राज चाहिए, अपने लोगों के लिए चाहिए। और जो मावड़े बोलते हैं, मावल यानी कि द बेसिन ऑफ रिवर इन मराठी। तो 12 मावल यानी कि 12 रिवर जो थी दक्कन में, वो 12 मावल के लोग, दो मावलीज, ही गैदर्ड मावलीज। एंड शिवाजी राजा का महत्व यह है कि उन्होंने कोली लोग, उन्होंने किसान लोग, कुनबी लोग, सब जात के, महार, चमार, मांग, सब जात के, आदिवासी, ट्राइबल्स, हर एक को अपने साथ में लिया और हर एक जाति का सरदार बनाया। ये उनकी बढ़ोतरी है। उसके कारण आम लोगों को लगा कि ये राजा इस जात का नहीं, इस धर्म का नहीं, अपना है। जिधर जिधर इंसान के पांव को ठेस पहुंचती है, उधर उधर ये राजा खड़ा हो जाता है। इस वास्ते शिवाजी राजा के बैनर के, उनके झंडे के नीचे बहुत सारे मुस्लिम कैप्टन्स भी थे, मुस्लिम सरदार भी थे। ये उनकी बढ़ोतरी है। मैं इसी पर आना चाह रहा था कि ये जो मुस्लिम सरदारों वाली बात बार बार होती है कि शिवाजी महाराज की सेना में तो बहुत से ऐसे मुस्लिम भी थे जो बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर थे। उनके व्यक्तिगत अंगरक्षक, जो शिवाजी महाराज के व्यक्तिगत अंगरक्षक थे, वो भी मुस्लिम थे। उनके सेना नायकों में कई मुस्लिम थे। फिर शिवाजी महाराज की जो हिंदुत्व वाली छवि है, कट्टर हिंदू वाली छवि है, वो राजनीतिक इस्तेमाल के लिए बनाई गई है, या फिर वाकई शिवाजी वैसे ही थे जैसा आज के राजनीतिज्ञ हमें बताते हैं, या जैसा आज के राजनीति में जिसका जिक्र किया जाता है। इसीलिए मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो शिवाजी महाराज की छवि का इस्तेमाल इस तरह से करती हैं कि एक तरफ तो वो औरंगजेब को खड़ा करती हैं, यानी कि एक पाले में औरंगजेब को खड़ा करती हैं, दूसरे पाले में शिवाजी महाराज को खड़ा कर देती हैं। और वो शिवाजी महाराज और औरंगजेब को खड़ा न करके एक तरफ हिंदू को खड़ा कर देती हैं और दूसरी तरफ वो मुस्लिम को खड़ा कर देती हैं। शिवाजी महाराज तो ऐसे नहीं थे। नहीं, आजकल क्या होता है, आजकल हर पार्टी, कौन सी भी, वामपंथी हो, राइटिस्ट हो, लेफ्टिस्ट हो, हर एक आदमी शिवाजी राजा का इस्तेमाल करने लगा है। वो अपने चुनावी इंटरेस्ट के लिए कर रहा है। ये बहुत बुरी बात है।
20 साल पहले ये कोई पक्ष, पार्टियां या राजनीतिक पक्ष कभी शिवाजी का नाम भी नहीं लेते थे, हमने देखा है। मैं रायगढ़ पे 40 साल से जाता हूँ, लास्ट 20 साल तक उधर कोई नहीं आता था, कोई बड़ा नेता नहीं आता था, छोटा नेता नहीं आता था। सामान्य लोग, जो गरीब शेतकरी, किसान, जवान, वही रायगढ़ पे जाते थे। क्योंकि आज उनकी हर श्रद्धा रोज थी। हर आदमी। हाँ उनकी तो श्रद्धा थी, जो गरीब लोग थे, जो हाँ किसान लोग हाँ, थे, गरीब उनकी लोगों श्रद्धा थे की शिवाजी श्रद्धा में। है। हाँ हाँ हाँ। और ही इज आवर अनदर पांडुरंग इन महाराष्ट्र। एक पंडरी का पांडुरंग और ये हाँ, शिवाजी एक दूसरा पांडुरंग। वो सामान्य लोगों का, वो सालों से लोग, 400 सालों से लोग जाते हैं, शिवाजी राजे की प्रार्थना करते हैं उनको। और ही इज अडोल्ड। उनकी पूजा हर घर में होती है, उनके विचारों की पूजा होती है। लोग, ये पॉलिटिकल जो नेता रहते हैं ना, उनका स्टडी उतना नहीं रहता है। वो किसी पीए या कोई कोई असिस्टेंट एक पर्ची लिख के देता है, वो पर्ची मनन चिंतन करके उसके बल पर ये बोलते हैं। उनको हिस्ट्री का पता नहीं है, इस वास्ते। हाँ, एक मैं खुलेआम से बोलूंगा कि औरंगजेब क्रूअल था, बिल्कुल। सवाल ही नहीं, वो क्रूअल था। अफजल खान क्रूअल था, सवाल बिल्कुल। ही नहीं है। लेकिन हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी दिखाने वाले जो सरदार थे, कैप्टन थे, उसमें मुस्लिम भी ज्यादा थे। ये नेताओं को भी मालूम नहीं है, ना हिंदू लोग नेताओं को मालूम नहीं है, ना मुसलमान नेताओं को मालूम नहीं है। मैं उदाहरण देता हूँ, देयर वाज वन रंदुल्ला खान। और रंदुल्ला खान, एक इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं कि 1631 में शाहजहां की पत्नी मुमताज महल जब चल बसी बुरहानपुर में, साउथ में, तो उसका ही डेड बॉडी लेकर शाहजहां गए आगरा में, और उन्होंने सौगंध खाई थी कि जब तक मैं ताजमहल का निर्माण पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं आगरा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन यहाँ शाहजी राजा, शिवाजी फादर, उन्होंने इतनी धमाल मचाई थी, इतना जंग करते थे, उनके खिलाफ शाहजहां ने 2-4 सरदार भेजे। ही कुड नॉट कंट्रोल शाहजी। तो शाहजहां खुद ताजमहल का काम छोड़ के शाहजी बाबा के पीछे आए। एंड देयर वाज अ जंग नियर टुडेज नासिक। तो नासिक में ये शाहजहां ने बोला कि ये शाहजी जो है, ये मराठा ऐसा है कि जिस पहाड़ के सामने खड़ा रहता है उस पहाड़ को पांव फूटते हैं। इस वास्ते ही शुड बी पैनिश्ड। इनको हद्दपारी करनी चाहिए, तड़ीपार करना चाहिए। और उन्होंने उनको बीजापुर को भेज दिया, शाहजहां ने भेज दिया। तब जीजाबाई थी, वो बोली कि जहाँ शाहजी बाबा जाएंगे पिता जाएंगे, जहाँ राम जाएगा वहां सीता जाएगी, मैं भी बीजापुर जाएगी। तब ये रंदुल्ला खान जो मुस्लिम था, उन्होंने उनको कहा कि भाभी जी, अगर आप जाएंगे बीजापुर को तो आपकी जो पूना की जागीर है वो आपके हाथ से निकल जाएगी, तो आपको इधर रहना चाहिए। तो एक मुसलमान सरदार ने उनको कहा। और जब शाहजी साउथ में गए, कर्नाटका में गए, तब अफजल खान वॉज एनिमी ऑफ शाहजी ऑल्सो। उन्होंने जिक्र किया कि इनको कोई सहूलत नहीं देनी चाहिए, कुछ असिस्टेंट नहीं करनी चाहिए। लेकिन रंदुल्ला खान और उसका बेटा रुस्तमे जमा, इन दोनों ने जो किला जीता था, बेंगलुरु का किला, जिसको आज टीपू सुल्तान का किला लेटर पीरियड में कहते हैं, लेकिन वो वहां का एक गौड़ा करके राजा था, वो कर्नाटक के राजा का किला था, और रंदुल्ला खान ने जीता था। और रंदुल्ला खान एंड रुस्तमे जमा, इन दोनों ने वो किला शाहजी राजा को रहने के लिए दिया, जहां शाहजी राजा फर्दर 30 इयर्स उधर रहते थे। तो शिवाजी के और शाहजी महाराज पर एहसान करने वाले में रंदुल्ला खान थे, रुस्तमे जमा थे। और एक कहते हैं कि वेडात मराठी वीर दौड़ले सात, यानी कि ऐसे 7 पागल थे, रण पागल थे। शिवाजी के क्लैरियन कॉल के लिए वो बहलोल खान पे जाकर उन्होंने जंग किया।
एक बड़ी सेना के अगेंस्ट 7 लोग गए, कुछ फिल्में भी बन रही है, और वो 7 ही लोग ठार हो गए क्योंकि केवल 7 थे। लेकिन वो एक आग का बपतिस्मा लेकर जंग के लिए गए थे, क्योंकि शिवाजी ने गुस्सा प्रकट किया कि आप रन छोड़ के क्यों आए। तो उन्होंने फौज छोड़ी और 7 जाके लड़े। उस 7 में एक मुस्लिम था, वो सिद्दी था, सिद्दी हिलाल था। यह हम भूलना नहीं चाहिए। तो हिंदू और मुस्लिम का जो प्यार का या ऐसे एक जो सिंबल है, एक एकता का सिंबल, वो ये सिद्दी हिलाल होना चाहिए, रंदुल्ला खान होना चाहिए, रुस्तमे जमा होना चाहिए। औरंगजेब के बहुत ऐसे फौजदार थे, मामलतदार थे, सीक्रेटली दे वर गिविंग इंफॉर्मेशन ऑफ औरंगजेब फ्रॉम औरंगजेब टू शिवाजी। सालों साल उनको शिवाजी राजे पेड़ करते थे। यानी कि मिडिवल पीरियड में एस्पिनोज या हेर खाते जिसको कहते, जासूसी डिपार्टमेंट पे शिवाजी राजे, he was spending 30% of his income on जासूसी। That's why he was always perfect in actions। तो ये जो सब मुसलमान थे वो कौन थे, इनका पता ना हिंदू नेताओं को है ना मुस्लिम नेताओं को है। तो इस वास्ते फिर कोई भी कहेगा तो औरंगजेब औरंगजेब बदमाशी था, अफजल खान बदमाश ही था। लेकिन सच्चे लोग जो थे, जो इंसानियत के साथ थे, जो शिवाजी के साथ थे, उनमें हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। लेकिन ये सब देखने के लिए, पाने के लिए, यू विल हैव टू डू द स्टडी, अभ्यास करना चाहिए। वो नहीं होता है। और नेता लोग पर्ची पे या अपने पीए के छोटी सी मामूली सजेशन पे भाषण देते हैं। सर कुछ ऐसा भी है क्या कि ये जानबूझकर किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है। लेफ्ट विंग हो या राइट विंग हो, उन्होंने पढ़ाई तो की है, उन्हें पता भी है रंदुल्ला खान का नाम, लेकिन वो चुपके से गायब कर देते हैं रंदुल्ला खान का नाम अपने भाषण से, और वो सिर्फ शिवाजी को प्रो हिंदू, हिंदू पद पर शाही वाले विशेषण से नवाज देते हैं, उन्हें कट्टर हिंदुत्व वाली छवि दे देते हैं। नहीं, बट इन रियलिटी मैंने भी बहुत नेताओं के साथ काम किया है। मैं बताता हूँ, रियली दे आर वेरी पुअर इन स्टडीज। उनको अभ्यास इतना नहीं है, उनके असिस्टेंट लोगों का भी नहीं है। और क्या होता है कि जो रियल क्या बोलते हैं ज्ञानी रहते हैं, ये स्वाभिमानी रहते हैं। और नेताओं को स्वाभिमानी लोगों की चाहत नहीं होती है। हाँ, उनको स्वाभिमानी लोग नहीं चाहिए। जो ज्ञानी होते हैं वो स्वाभिमानी होते हैं, और स्वाभिमानी लोग नेताओं के अगल बगल में कौन से भी पार्टी के रहे वो नहीं जाते। इनको तो स्टडी की कमी है। और उसका राजनीतिक इस्तेमाल वो खुद कर रहे हैं। मैं जो एक चीज़ आपसे ये समझना चाहता हूँ, क्योंकि आप महाराष्ट्र से हैं, मराठी हैं, इस किताब को भी मूल रूप से आपने मराठी भाषा में ही लिखा है, तो कई बार होता ये है ना कि अखबार में या टीवी में या डिजिटल मीडिया में काम करते करते, लिखते बोलते कई बार पूरा नाम छूट जाता है। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को कई बार हम शिवाजी कह देते हैं, कई बार शिवाजी महाराज कह देते हैं, कई बार छत्रपति शिवाजी महाराज भी कह देते हैं। तो जब अधूरा नाम होता है तो लोग नाराज हो जाते हैं, आहत हो जाते हैं, वो फ़ोन करते हैं, मेल करते हैं, कमेंट करते हैं और अपना विरोध जताते हैं और कहते हैं कि आपको पूरा नाम लेना चाहिए, आपने आधा नाम लिया है, आप माफ़ी मांगिए, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज ही कहना चाहिए, आपको पूरा नाम ही लेना चाहिए। आप इसको मराठी अस्मिता से जोड़कर कैसे देखते हैं? क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और व्यक्तिगत सवाल भी है। अरे भाई, ये है, ऐसे ऑब्जेक्शन लेने वाले लोग ये हॉलो रहते हैं, उनका कुछ स्टडी नहीं रहता है, वो दिखाव के लिए करते हैं। मुझे भी कभी कभी भाषण में अगर बोला कि शिवाजी ने ऐसा किया, तो एक आध बच्चा आता है, बोलता है सर शिवाजी कैसे कहते हो, शिवाजी महाराज कहिए। मैं उनको कहता हूँ, बेटा लास्ट 30 साल में, 30 साल में शिवाजी राजा के 240 किले मैंने चढ़कर, पहाड़ी पे चढ़कर घूमकर देखे हैं, जिसमें रायगढ़ जैसा किला मैंने 40 बार देखा है। इसमें एक किला तूने देखा है क्या? एक पाव तक, एक पैदान, एक क्या बोलते हैं, पैदान तक आप चढ़े हैं क्या? वो ऊपर ऊपर बोलने की बातें है। अभी ऐसे अगर हम बोलने लगे
तो प्रभु राम को हम गांव की लड़की, गांव की माता, हे रामा कहती है, ये कृष्णा, अरे कृष्णा, हे कृष्णा, वगैरह वगैरह। राम, श्याम, इनको बहुत नजदीक से प्लूरल में हम बुलाते हैं, ए राम, ए रामा, ए कृष्णा। इसका मतलब हम उनका अपमान करते हैं, ऐसा नहीं है। बिकॉज दैट राम एंड कृष्ण इज क्लोज टू आवर हार्ट, ये समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये खाली ऊपर ही उनका दिखावी मोहब्बत है, ये सच्ची मोहब्बत नहीं है, ये सच्ची भक्ति नहीं है। अच्छा, अब हम अपनी बातचीत के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज को हिंदू पद पातशाही की उपाधि दी जाती है। जब पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं तो कई बार ये कहा जाता है कि ये जो हिंदू शब्द है या जो ये हिंदुत्व वाला शब्द है, ये बिल्कुल नया नया इजाद हुआ शब्द है। भारतीय राजनीति में आज़ादी के आंदोलन के दौरान इस शब्द को गढ़ा गया है। फिर वही दूसरा धड़ा कहता है कि नहीं, हिंदू और हिंदुत्व भारत में बहुत पहले से हैं, क्योंकि आप शिवाजी महाराज को ही देख लीजिए और उन्हें तो हिंदू पद पातशाही की उपाधि दी गई थी। इस पूरी बहस को आप कैसे देखते हैं सर? दोनों एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं। सच्चाई इस पक्ष की नहीं, सच्चाई उस पक्ष की नहीं, दोनों के बीच कहीं सच्चाई है। क्योंकि ये भी शिवाजी महाराज के दरबार में सब जाति के, सब धर्म के लोग थे, लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि जो उन्होंने जो राज्याभिषेक किया था, वो राज्याभिषेक हिंदू धर्म के मुताबिक किया था। उन्होंने नेताजी पालकर को अपने धर्म में लिया, यानी कि कौन से धर्म में लिया? हिंदू धर्म में लिया। बट ही वॉज नॉट एक्सट्रीमिस्ट हिंदू, जिसको आज जिस नजरिए से हम देखते हैं, उतने वो जातीयवादी व धर्मवादी नहीं थे। हिंदुइज्म वॉज अ लिबरल हिंदुइज्म, ये भी इसका भी जिक्र होना चाहिए। इट वॉज लिबरल हिंदुइज्म, अफोर्डेबल टू एवरीबडी, was welcoming to everybody। और मेरा कहना क्या है कि मैंने जो स्टडी किया है उस पर मैं बता दूंगा कि कुदरत ने या कोई विधाता होगा, भगवान होगा, उन्होंने अनजस्ट किया है, अन्याय किया है हमारे शिवाजी महाराज पे। खुद भगवान ने खुद विधाता ने, क्योंकि उनको खाली 49 ईयर ओल्ड ही वाज, व्हेन ही डाइड, he was died at the age of 49। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? 49 साल की उम्र में निधन हुआ था। 49 साल के, खाली 49 साल के थे, लेकिन 49 साल होने के बावजूद भी उन्होंने इतनी करतूत दिखाई, इतना ग्लोरियस काल देखा, या मानव जात को ऊंचाई पर ले लिया। तो मैं भगवान को या उस विधाता को कहता हूँ कि अगर उनको और 10 साल की लाइफ आप उम्र दे देते थे, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि राजा शिवाजी के घोड़े आपको पेरिस और इंग्लैंड के समुद्री किनारे पे दिखाई देते थे। इतनी वो बहादुरी कर दिखा देते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ही गॉट वेरी लेस लाइफ, बट इवन इन लेस लाइफ ही हैज क्रिएटेड द वर्क, the magic like a great mountain। चलिए, तो शिवाजी महाराज का जो काम है वो इतना विशद है, इतना व्यापक है कि हम पूरे दिन उस पर चर्चा कर सकते हैं। विश्वास पाटिल जो छत्रपति शिवाजी महाराज पर किताबों की सीरीज लिख रहे हैं, उनका अध्ययन इतना विशद है कि हम दर्शकों के सामने 24 घंटे तक बैठकर बात कर सकते हैं, तो भी वो बातें कम ही पड़ेंगी। इस पूरी बातचीत का सार ये है कि आप छत्रपति शिवाजी महाराज पर गर्व करिए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो काम किया है, जो साम्राज्य बनाया है, उस पर गर्व करिए। लेकिन शिवाजी महाराज को थोड़ा समझने की भी कोशिश करिए। शिवाजी महाराज ने जो मराठा साम्राज्य बनाया था और जिसे हिंदू मुस्लिम एकता की नींव पर बनाया गया था, उसे भी थोड़ा समझने की कोशिश करिए। और इस काम में जो किताब आपकी भरपूर मदद कर सकती है, ठीक ठाक मदद कर सकती है, वो ये किताब है जिसका नाम है
द व्हर्लविंड शिवाजी महाराज सम्राट सीरीज बुक 1। इसको प्रकाशित किया है एका ने। हिंदी में भी ये किताब आई है महासम्राट झंझावात के नाम से, और उसे प्रकाशित किया है राजकमल प्रकाशन ने। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में सिर्फ बातें मत करिए, सिर्फ शोर मत मचाइए, आप उनको पढ़िए। अभी इस किताब का दूसरा खंड मराठी में आ गया है। जब ये हिंदी या अंग्रेजी में आएगी तो एक बार फिर से हम इस किताब के लेखक विश्वास पाटिल के साथ हाजिर होंगे, और तब हम आपके सवालों के और जवाब दे पाएंगे। तो शुक्रिया, आप देख रहे थे अनकट।